उत्तर प्रदेश में उपचुनाव 9 सीटों पे हो रहा है। इलेक्शन कमीशन ने 17-18 तारीख को नोटिफिकेशन किया और 13 तारीख निश्चित करी कि 13 तारीख को यहां पर वोटिंग होगी। लेकिन परसों 7 तारीख के दिन इलेक्शन कमीशन पे नामालूम शासन प्रशासन का किनका इतना लंबा दबाव आया कि आदित्यनाथ योगी, केंद्रीय चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव अधिकारी इसमें दबाव के कारण इन्होंने तारीख की घोषित बदल दी। तारीख जो है 20 तारीख नवंबर की घोषणा कर दी। गरीब परिवार के लोग जो चुनाव लड़ते हैं, जिन्होंने अपना अपना जो है पेपर जमा किया था और उन्होंने अपने पेपर छापने के लिए 13 नवंबर घोषित की और वो पर्चे जब बांट चुके तो इन लोगों का खर्चा जो हुआ, क्या इलेक्शन कमीशन इनको वापस देगा? मुझे तो नहीं लगता है कि इनको वापस देगा। इन उम्मीदवारों का जो पैसा बर्बाद हुआ खून पसीने की कमाई, क्योंकि केंद्र सरकार और यूपी सरकार, भाई इनके पास तो काला धन है। केंद्र सरकार जिस वक्त मोदी जी 2014 में और 19 में प्रधानमंत्री के पहले कई घोषणाएं की थी। इन्होंने शपथ लेने के पहले सारी जनता को अच्छे दिन के ख्वाब दिखाए थे। लेकिन आज सभी जनता को नहीं, पूरे देशवासियों को क्या यही महंगाई के चरम सीमा पे पहुंच चुकी है और क्या उनके लिए यही अच्छे दिन है? कहते थे मैं काला धन वापस लेने के बाद हर इंसान के खाते में 15-15 लाख रुपए डालेंगे। मोदी जी से मैंने कहा, जंतर मंतर पे, कि अगर जिन जिनको 15-15 लाख रुपए आपने डाले हैं तो उनके मुझे नाम तो बता दो, जो उनके घर पे जाके हाथ जोड़ के प्रार्थना लेके हम कुछ चंदा तो ले लें। तो वो नाम भी नहीं बता रहे हैं। इसी तरीके से उन्होंने हरियाणा के लिए ऐसा जुमला छोड़ा कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। वही स्थिति अपनी मणिपुर के अंदर है। मणिपुर में शासन प्रशासन का उनका राज्य है और वहां की स्थिति ऐसी हो चुकी है कि मणिपुर में ये अपने केंद्र सरकार, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री, इन्होंने चुप्पी लगा रखी है। ये वहां झांकने तक नहीं गए। इससे ये पता लगता है कि आज की स्थिति राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी ने कई प्रकार की इनकी पोल खोली। जिस वक्त जंतर मंतर पे मैंने ईवीएम के बारे में एक घोषणा की थी कि जितने राजनीतिक दल हैं वो राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी के बैनर के नीचे आए, और जब तक इस देश की व्यवस्था नहीं बदलेगी, जब तक ईवीएम नहीं हटेगी। चाहे राहुल गांधी हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे मायावती हो, चाहे अखिलेश हो,
चाहे अरविंद केजरीवाल हो, कोई भी हो, लेकिन राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी ने इस सपने को छोड़ करके मैंने बोला है कि जब तक राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी के बैनर के नीचे राजनीतिक बड़ी बड़ी पार्टियां नहीं आएंगी, तब तक देश की दशा नहीं सुधर सकती है। क्योंकि इस देश के जुमलेबाज प्रधानमंत्री जो अपने आप को 56 इंच का सीना बताने वाले, अभी तक उन्होंने साबित नहीं किया कि मेरे 56 इंच का सीना है। मैं तो इनके लिए इंची टेप लेके गए थे, लेकिन इन्होंने देश में जमीन, रेल, सारी चीजें इन्होंने बेच दी है। दवाइयों की कंपनियां बेच दी हैं। हर चीज में इन्होंने इस तरीके से घोटाला कर दिया है कि जनता त्रा त्रा करती है। आज वो स्थिति हो चुकी है कि गरीब से गरीब तबके के लोग बहुत परेशान हैं। रोजगार, बच्चों के लिए रोटी रोजी नहीं है, ना उनके लिए कोई रोजगार है, जबकि इन्होंने वादा किया था कि युवाओं बच्चों को मैं रोजगार देंगे, वो भी नहीं दिया। तो इससे यह साबित हो चुका है कि राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी ने सभी मुद्दों के ऊपर, हमने भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी सबकी पोल खोली थी। और उसी टाइम कोरोना 19 में मैंने ये वादा किया था कि इन्होंने अपनी तानाशाही के दम पे 2016 में इन्होंने नोटबंदी की, उसी टाइम जीएसटी लागू की, उसी टाइम वित्त मंत्रालय को इन्होंने कहा, लेकिन कोरोना नहीं था, वो रोना था। जनता इतनी परेशान हो गई, जो दिल्ली से बाहर चले गए वो तो बचे, लेकिन जो हॉस्पिटल में गए वो मर के वापस नहीं आए। बड़े दुख के साथ कहना पड़ती है कि राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी जनता से हाथ जोड़ के अपील करता है कि आज के दिन गरीब से गरीब तबके के लोगों को इस तरीके से सुनो, जो कि हमारे उपचुनाव में गयादीन अहरवार, जिनका चुनाव चिन्ह सिलाई की मशीन है, इन्होंने भी अपने विधानसभा के अंदर कई जगह पर इन्होंने प्रदर्शन किए। इन्होंने सारी जगह इन्होंने 13 नवंबर की घोषणा कर दी, लेकिन अब जो है इलेक्शन कमीशन ने जब तारीख चेंज कर दी तो रातों रात इनके पसीना निकल गए। इससे यह पता चल गया है उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव आयोग बिक चुका है। चाहे कितनी कोई सच्चाई कर ले, 7 दिन के अंदर इनको अपना खेल करना होगा। इसलिए राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी जनता से अपील करती है कि आने वाले समय में 20 नवंबर को इनको सबक सिखाना होगा और सिलाई की मशीन पर बटन दबा करके इन्हें विजयी घोषित करना होगा। जैसे आजाद समाज पार्टी के और बहुजन समाज पार्टी के जाके दलितों के वोटों के लिए प्रयागराज जा सकते हैं, लेकिन गाजियाबाद में इन्होंने कौन सा जुमला किया? कोई नहीं किया। जनता कहती है कि प्रयागराज पहुंच गए। अरे तुम नगीना में, तुम प्रयागराज में कौन सा तुम पहुंच गए बताओ? तो मैंने ये देख लिया है कि प्रयागराज जा सकते दोनों, क्योंकि इन्होंने कहा, चंद्रशेखर जी ने कहा कि बहन मायावती को कई बार जनता ने उन्हें जो है चुना, मौका दिया, लेकिन इनको मौका देने के बाद हमको एक बार मौका दे दो। तो तुम्हें एक बार मौका कहां से दे दे, जब नगीना से तुम बिके हुए सांसद बन चुके हो और उन्हीं के पीछे तुमने गठबंधन कर रहे थे, उन्हीं के साथ जुड़ रहे थे, उन्हीं के साथ सारे काम कर रहे थे, अब उन्हीं की बुराई करने लगे। मुझे तो नहीं लगता है, जितने राजनीतिक दल हैं, लेकिन राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी जो है, जो कहती है वो करके दिखाती है। और मैं आने वाले समय पे ये जनता को दिखाया जाएगा। और अभी जनवरी में, जब फरवरी में चुनाव होगा दिल्ली के अंदर, तो मैं 70 विधानसभा पे पूरे उम्मीदवार उतारेंगे। मुझे किसी के साथ गठबंधन नहीं करना है, अपने दम पे चुनाव लड़ा के दिखाएंगे। इसके साथ अब ज्यादा नहीं कहना चाहते। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय मूल्यवासी। अगर आपने अभी तक सनराइज समाचार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सनराइज समाचार को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आप हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें।